इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखो और क्या बताया मैंने, कोई एप्लीकेशन बताया है इसका? चेक करो। सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में इक्विलिब्रियम बताया था ना, दो केसेस। अगर केस 1 की बात करते हैं तो सेम चार्ज होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए? सेम चार्ज। अगर सेम चार्ज है तो थर्ड चार्ज कहाँ रखोगे? इन बिटवीन नियर स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो आउटसाइड नियर स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एफ नॉट बाई एफ एम। और कोई फॉर्मूला बताया है? चेक कर लो। ई एम अपॉन ई नॉट, एफ नॉट बाई एफ एम या ई एम बाई ई नॉट, चेक कर लो भाई। सही। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू -2 हो सकती है नहीं हो सकती? 0.9 1 मिनिमम 1 होती है वैक्यूम के लिए, सही ना? मैक्सिमम होती है इनफाइनाइट किसके लिए? मेटल्स के लिए। 80 किसके लिए होती है? वाटर 80 और 81। सम बुक सेज 80, सम बुक सेज 81। एवरेज ले लिया होगा, मतलब कुछ बुक्स 80 कहती हैं, कुछ 81 कहती है, तो एवरेज ले लिया होगा। 6 किसके लिए होता है बताया? माइका। माइका। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। यूनिट क्या है इसकी? कुछ नहीं, नो यूनिट। रेशियो है क्या? नो यूनिट, नो डायमेंशन। ठीक बात बोली, नो यूनिट नो डायमेंशन। क्लियर है? बोर्ड दिख रहा है ना सबको? ठीक है। फिर क्या हमने ऐसा क्वेश्चन करा था कि अगर दो पेंडुलम्स हैं तो एक बार उनको एयर में डाला, फिर वाटर में डाला या किसी लिक्विड में डाला, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है k इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। देख लो भाई, करवाया ऐसा कुछ पहले? ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स। पहला केस था दोनों चार्जेस कैसे होंगे? सेम साइन, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। देन थर्ड चार्ज इज केप्ट इन बिटवीन देम नियर स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। केस 2 क्या था? अनलाइक चार्जेस, नेगेटिव पॉजिटिव। तब डेफिनेटली थर्ड चार्ज हम कहाँ रखेंगे? आउटसाइड, छोटे चार्ज के पास। हाँ, छोटे चार्ज के पास और बाहर। ठीक है ना? ये दिख रहा है ना सबको? ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करी थी लास्ट क्लास में, दिख रहा है? उसके बाद मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर है? दिख रहा है? कैपिटल क्यू कौन है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जो क्यू नॉट है वो कौन है? टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज को हम क्या करते हैं? फिक्स। टेस्ट चार्ज फ्री होता है, मतलब मूव कर सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? एफ बाई क्यू नॉट। यूनिट थी न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। देख लो फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में? के क्यू बाई आर स्क्वायर। कौन सा क्यू? सोर्स चार्ज वाला। फिर ग्राफ बनाया था हमने, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। दिख रहा है ना? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? वी कैन कैलकुलेट फोर्स बाय यूजिंग फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू नॉट ई। दिख रहा है? F इक्वल टू क्यू नॉट ई से हम फोर्स निकाल सकते हैं। क्या एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं? देखो F इक्वल टू एम डाल दो। तो क्या मैंने इस पर क्वेश्चन करवाया था? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड काइनेमेटिक्स ऑफ वन डायमेंशन। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनाया था हमने? टाइम ऑफ फॉल। देख लो एक बार, चार्ज जो गिर रहा है उसको कितना गिरने में टाइम लगेगा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, आज कॉपी में डालो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। लिख रहा हूँ केस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोजेक्टाइल। क्या सबको चार्ज दिख रहा है प्लेट पर? अपर प्लेट पे कैसा लिया मैंने? पॉजिटिव। और लोअर प्लेट पर नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। ठीक है। अब मैंने एक चार्ज को फायर कर दिया, ये चार्ज दिख रहा है क्यू नॉट, इसको मैंने फायर कर दिया वी नॉट स्पीड से। ठीक।
तो ये चार्ज स्ट्रेट लाइन में जाएगा या बेंड हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? बताओ भाई, नीचे जाएगा। क्यों जा रहा है नीचे? क्योंकि पॉजिटिव रिपेल कर रहा है या नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है? एक ही बात है। ठीक है, ध्यान से देखना। जो ये v नॉट है, ये वेलोसिटी आई कैप पे है या जे कैप पर है? आई कैप। मतलब मैंने वेलोसिटी किधर दी? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? मुझे तो वाई डायरेक्शन में लग रही है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है या वाई के लॉन्ग है? ठीक है सबको? एफ का फॉर्मूला क्या है? क्यू ई। ठीक है ना? क्या हम एफ को एम ए कह सकते हैं? सही है। मैंने ए वाई क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई पर। सही है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? क्यू ई बाई एम। सही बात है। ठीक है ना? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कितना है? 0। क्योंकि फोर्स एक्स पे लग रहा है या वाई पर? तो वाई पे एक्सेलरेशन होगा। एक्स पे कोई फोर्स ही नहीं है, वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ। मतलब ये कह रहा हूँ राइट वाला कौन है? एक्स। और ऊपर नीचे वाला कौन है? वाई। प्लस वाई या माइनस वाई जो भी है। हाँ। अगर हमने हॉरिजॉन्टल फायर करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है क्या? तो फोर्स भी वर्टिकल लगेगी। ठीक है, अब मैं एक्स एक्सिस के लिए लगा रहा हूँ, ध्यान देना। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना। क्या सबको डायग्राम में एक्स दिख रहा है और वाई? ठीक है, मैंने एक पॉइंट ले लिया पी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना? तो एस एक्स कितना है? मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स कितना है? एक्स। यू एक्स कितना था? वी नॉट। ए एक्स कितना था? 0। डायग्राम में देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी मैंने? वी नॉट आई कैप दी थी। तो मतलब यू एक्स को मैं क्या लिखूंगा? वी नॉट। सही है। तो क्या यहाँ से टाइम आ जाएगा? क्या ऐसी सेम डेरिवेशन तुमने 11th में नहीं करी है? शो दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। वैसे तो है ये। अब मैं किसको सोल्व करना चाहता हूँ? वाई को। क्या लिखूं? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट? ठीक है, एस वाई कितना है? वाई। यू वाई कितना है? 0। ए वाई कितना है? क्यों ही भाई, हम देखो निकाला तो था अभी, है ना? टाइम कितना है? एक्स बाई वी नॉट। तो मेरा वाई कितना आ गया? क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट स्क्वायर। पहले जब मैं लिखता तो लिखा मत करा करो, देखा करो, तुम लोग लिखने में लगे रहते हो। पहले सुनो मेरी बात को, लिख बाद में लेना। लिखने की क्या जल्दी है? पहले देखो मैं बता क्या रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? फोर्स किसके लॉन्ग लग रहा है? एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग? वाई के लॉन्ग। कितना फोर्स है? क्यू ई। फिर फोर्स को मैंने क्या डाल दिया? एम ए। तो इससे ए वाई कितना आ गया? क्यू ई बाई एफ एक्स कितना था? 0। इससे ए एक्स कितना है? पहले मैंने एक्स एक्स के लिए लगाया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए एक्स कितना डाल दिया? 0। तो वहां से टाइम क्या आ गया? एक्स बाई वी नॉट। सही है। अब फिर सेम मैंने लगाया किसके लिए? वाई के लिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू वाई कितना था? 0। ए वाई कितना था? क्यू ई बाई एम। टाइम कितना था? सही। तो वाई कितना आ गया? क्यू ई एक्स स्क्वायर बाई 2m वी नॉट स्क्वायर। ठीक है। क्या वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ गया? इसका मतलब पैराबोलिक बात है। ठीक है। तरीके से इसमें न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं। अभी सब आएगा, अभी क्वेश्चन करो। पहले हमेशा मैं क्या पढ़ाता हूँ? कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट सुनो को, फिर अभी क्या करूंगा?
क्वेश्चन देखो, टाइम सेम होता है बेटा, टाइम एक्सेस पे डिपेंड नहीं करता। जब भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ हमेशा मैं उस पर क्वेश्चन कराता हूँ, तो जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ तो देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। हमने जो फायर करा था एक्स के लॉन्ग फायर करा था या वाई के लॉन्ग? एक्स के लॉन्ग दिख रहा है डायग्राम में? ठीक, मैं लिख देता हूँ, यू एक्स कितना था, वी नॉट आई कैप, और यू वाई कितना था, 0। फोर्स एक्स के लॉन्ग लगना चाहिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग होती तब। हमारे क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई। जैसे कि अर्थ फोर्स लगाती है, अगर मैं एक बॉल को ड्रॉप कर दूं तो बॉल आगे जाएगी या नीचे जाएगी? आगे क्यों नहीं जा रही? क्योंकि फोर्स नहीं है, फोर्स ऐसा लगता है भाई पर। अब ठीक है, सबको मेरी बात लॉजिकल लगी? अगर एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूंगा तो नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि अर्थ नीचे खींचती। अगर अर्थ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाती तो फिर ऑब्जेक्ट सामने जाता। ठीक बात है, जिधर फील्ड होगी उधर फोर्स होगा। मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें फील्ड किधर है, वाई पर, तो फोर्स वाई पर लगी। नहीं, हमेशा नहीं होता, वो तो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है। मैं इसको एक्स के लॉन्ग भी बना सकता था क्या? तो मैंने स्पेशली ऐसा क्यों बनाया, समझ में आया? क्योंकि तुम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे ना, शो दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, तो वैसे ही तो बनाया मैंने पैराबोलिक पाथ। याद आया? 11th क्लास में ऐसा नहीं होता था कि बिल्डिंग से हम एक बॉल को फेंक देते थे तो बॉल आगे जाके गिरती थी, याद करो। ठीक है, नहीं आना कोई बात नहीं, अभी ये समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर अब नोट कर लियो तो आगे बढ़े। जब मैं बताता हूँ ना तब नोट नहीं क्या करो, तब सुना करो, मैं अलग से टाइम देता हूँ नोट करने के लिए। तो वाई हमारा कितना आ गया, क्यू टी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट स्क्वायर। सही है, वी नॉट में डाउट तो नहीं है? इसको वी एक्स कर दूं? जो वी नॉट है वो किसकी वेलोसिटी है, एक्स वाली। अब ठीक है, इसके अलावा मैंने बॉल को कैसे थ्रो करा था, हॉरिजॉन्टल, ये एक्स के बॉल। अब मैं बताना ही चाह रहा हूँ इस फॉर्मूले से मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, देखना। पहले इन्फॉर्मेशन, y इज प्रोपोर्शनल टू, देयरफॉर पाथ इज पैराबोलिक। क्या एग्जाम में आ सकती है डेरिवेशन ये, है ना? दूसरी बात, क्या y को मैं कह सकता हूँ प्रोपोर्शनल टू q बाई एम। ठीक है, देखो ध्यान से, इस q बाई एम को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? स्पेसिफिक चार्ज। y किसके इक्वल है, प्रोपोर्शनल टू q बाई एम। इसका मतलब जिसका q बाई एम ज्यादा होगा उसका y ज्यादा होगा। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है क्या, दो पार्टिकल फायर करें, एक पार्टिकल 1 है और एक पार्टिकल 2 है। ठीक है, पार्टिकल को जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन में, क्या वो बेंड हो गया है? आराम सोच के बताओ किसका वाई ज्यादा है, 1 का या 2 का? 1 का। बढ़िया, कैसे पहचाना? बिल्कुल सही है, ज्यादा बेंड हो रहा है क्या? देखो ध्यान से, नहीं भारी नहीं बोला मैंने। जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा हो। हाँ, मैंने भारी भारी वर्ड यूज नहीं करा, अपने मन से कहानी नहीं बनाया करो बेटा, नहीं तो एग्जाम में तुम्हारी कहानी लग जाएगी। सुनो ना मैं क्या बोलता हूँ, अपने मन से कहानी बनाओगे तो एग्जाम में मैंने कहा क्या होगा। सुनो मेरी बात, सुनो, मैं कह रहा हूँ अपने मन से मत बोलो, ये तो बोलो नहीं आया समझ में, दोबारा बता दो। अपने मन से नहीं बोलो, नहीं फंस जाओगे। मैंने बहुत क्लियरली बोला वाई किस पे डिपेंड करता है, क्यों भाई हमें, तुमने बोला भारी वाला, गलत बोला क्या? देखो, वाई किसका ज्यादा होगा, हल्के वाले का। देखो तो, इसका मतलब एग्जाम में ऐसा पूछेगा क्यू बाई एम किसका ज्यादा है, 1 का या 2 का? 1 का, ये पूछेगा एग्जाम।
साइंस है, बड़ा ध्यान से सुनो जो बताया जाए, इसे सब कुछ चलता है, सुनना पड़ेगा तुमको मेरी बात ध्यान से। और अभी देखना मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, अगर तुमने कॉन्सेप्ट मुझसे सही सीखा तो क्वेश्चन तो फटाफट बनते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट अगर तुमने नहीं सही सीखा तो तुमको डाउट है। अच्छा एक बात और देखो, y किसके इक्वल था, क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m वी नॉट स्क्वायर। ध्यान से देखना, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे क्या फायदा हुआ मालूम है, ये क्या बन गया, तो ऐसा भी तो क्वेश्चन बनाएगा। दो प्रोटॉन फायर करे, एक की एनर्जी 1 जूल है, एक की एनर्जी 5 जूल, बताओ कौन ज्यादा डिबेट होगा, तो y जिसका ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम, y जिसका ज्यादा होगा उसका ke हाँ, जैसे ऐसा मान लो एक y1 एक y2, देखो एक और बनाता हूँ, देखो डायग्राम में देखना, एक है 3, आइडिया देने के लिए, एक y1 है एक y2 एक y3 बेंड हुआ है नहीं हुआ, y3 सीधा चला गया क्या, थर्ड पार्टिकल सीधा चला गया, तो उसका y कितना होना चाहिए, 0। देखो डायग्राम को ध्यान से, थोड़ा सेंस समझो मैं क्या बोलता हूँ, y1 y2 y3 में सबसे बड़ा कौन है, y1, और सबसे छोटा कौन है, y3, क्योंकि y3 का चार्ज कितना है, 0, न्यूट्रॉन फायर करा था मैंने, अगर मैं न्यूट्रॉन फायर करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिविएट होगा या सीधा चला जाएगा, अब ठीक है, y मतलब वर्टिकल। इसमें देखो क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी में कराता हूँ, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे इससे तुम्हारे, पहले ये बात समझ में आनी चाहिए मैंने बताया क्या, ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, y किधर होता है, अच्छा मैंने अभी क्या बताया, इस पेज में क्या बताया मैंने, देखो इस पेज को देखो, फिर तुमने क्या सीखा मुझसे, देखो इस पेज को ध्यान से देखो, अभी मैं सारी चीज ऐसे करवाऊंगा क्या, सारा मैं ऐसे करवा दूंगा, देखो ध्यान से क्या बताया, इस डायग्राम में क्या सिखा रहा हूँ, देखो एग्जाम में एक ही बात थोड़ी है, कुछ भी पूछ सकता है क्या, कुछ भी, मैं ऐसे तो 50 क्वेश्चन बना दूंगा इसी एक पेज से, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं। मैंने इस डायग्राम में ये बताया इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई पर, नीचे मतलब वाई, हम वाई ले रहे हैं इसको, तो फोर्स किधर लग रहा है, वाई पर, तो एक्स पे फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स 0, फोर्स वाई पर है क्यू ई, तो एक्सेलरेशन कितना है वाई पर, क्यू ई बाई एम, देखो ये लिखा है मैंने, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मैंने किसके लगाया, टाइम के लिए, एक्स एक्सिस पर, कितना टाइम आ गया, एक्स बाई वी नॉट, देखो सब लिखा हुआ है, देखते जाओ, फिर मैंने सेम चीज किसके लिए करी, वाई के लिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाई के लिए, उसमें मैंने टाइम को क्या डाल दिया, एक्स बाई वी नॉट, क्योंकि मैंने कहा टाइम एक्सिस पर डिपेंड, यानी एक्स और वाई का टाइम सेम हो गया, यू एक्स कितना डाला था मैंने, यू एक्स वी नॉट डाला, देखो सब लिखा हुआ एग्जाम में, तो क्या इस पे मैं केस स्टडी नहीं बना सकता, 5 क्वेश्चन, सोचो, फिजिक्स वालों को मैं कहता हूँ ना दिमाग बहुत चलता है, इससे 5 क्वेश्चन बना दूंगा मैं भी, तो टॉपिक को समझो जो बताना चाह रहा हूँ, यू एक्स कितना है 0, सॉरी वी नॉट, यू वाई कितना है 0, ए एक्स कितना है 0, ए वाई कितना है क्यू ई बाई एम, सही है, वाई कितना है क्यू ई एक्स स्क्वायर बाई 2m वी नॉट स्क्वायर, सही है, फिर मैंने बताया y प्रोपोर्शनल टू क्या है, इसका जो कर्व है उस कर्व का नाम क्या है, कर्व, जाना सबने, फिर मैंने बोला y किस पे डिपेंड करता है, q बाई एम पे, q बाई एम ज्यादा होगा तो y ज्यादा होगा, फिर मैंने बोला y किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पर, डायरेक्ट या इनवर्स, चलो अब इसको क्वेश्चन देखते हैं, कर फिजिक्स तभी तो बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है भाई, समझो बताना क्या चाह रहे, खाली एक रिजल्ट याद कर लोगे फंसा देगा एग्जाम में, y का
इन दोनों का y का डिस्टेंस क्या क्या है, मतलब बता दो। बता, मैं बताता हूँ। देखो तुम सब लोग डायग्राम देखो भाई ध्यान से। क्या सबको एक्स एक्सिस दिख रही है? ठीक है ना। एक पार्टिकल ऐसा जा रहा है, एक पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ठीक। हाँ बेटा, हाँ पहले समझा दे तो फिर पूछो, एक एक करके पूछो। अब देखो तुमको डाउट हो रहा है वाई वाली बात पे, राइट। अब देखो मैं कुछ बनाता हूँ, देखना ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो एक रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर दी है। क्या क्या ये y1 है? 1 वाले के लिए। अगर मैं वो रेड वाला पार्ट ड्रॉ करूँ 2 के लिए, तो क्या y2 है? आप बताओ कौन ज्यादा लग रहा है? अब ठीक है, अब ठीक है, ये लिखा था देखो। हाँ बेटा, कौन करेगा? हाँ स्टॉप हो रहा है। तुम्हें कैसा में स्टॉप हो रहा है? निकल गया हो? तुम्हें किस साल में स्टॉप हो गया? इस जो मैंने ये प्लेट्स बनाई इसके अंदर होल्स है, निकल गया हूँ। फायर किसको कर रहा हूँ? ये तो सोचो प्रोटॉन को। बहुत बड़ा है बहुत छोटा है? और वो प्लेट को हीट होने के बाद क्या कर रहा है उससे में क्या मतलब? हमारा काम क्या है? बात बताओ। जब तक वो चल रहा है, प्लेट से हीट होने के बाद पता नहीं क्या हो रहा है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। हमेशा नहीं है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। 10th वाला ठीक है, करा देता हूँ उसको, भेज दो ग्रुप पे। मैं करवाया ऐसे क्वेश्चन वैसे ना टच करने वाले। टच करना, लेकिन इसमें पता नहीं, इसमें बहुत सारी कोई बात नहीं, ग्रुप में भेजो, डिस्कस करते हैं, ग्रुप में भेजो। चलो क्वेश्चन ट्राई करें इस पे। अब देखो इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा पहले वो देखो ना। सब लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ओपन करो। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन चल रहा है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 33 दिख रहा है तुम लोगों को? पढ़ो भी क्या कह रहा है। अच्छा मैं एक पहले इसके पहले क्वेश्चन और कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो तुम लोग, सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ दो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। गिव द साइंस ऑफ चार्जेस। बताओ भाई 1 कैसा है? नेगेटिव, वेरी गुड। 2 कैसा है? बहुत बढ़िया। 3 कैसा है? बहुत। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। कैसे पहचानना पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। आधा आधा आधा। 3 नंबर मतलब 1.5 मार्क्स हो गए हमारे, हाफ हाफ हाफ। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है। विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो? क्या पूछा है? क्यू बाई एम। सही है। तो मैंने बताया था क्यू बाई एम किस पे डिपेंड करता है। तब वो कॉन्सेप्ट आया, तो ये एप्लीकेशन है उस कॉन्सेप्ट का। आराम से देखो और बताओ सबसे ज्यादा वाई किसका लग रहा है। आंसर मत देना, पहले देख लो, देख लो भाई 1 और 2 में किसका ज्यादा है? 1 का और 1 और 3 में? 3 का। तो क्या वाई मैक्सिमम है 3 का? यस सर। अगर वाई मैक्सिमम है तो क्यू बाई एम मैक्सिमम। चेक करो इसका आंसर बुक में क्या दिया। ऐसा कह सकती हो, वाई कैसे देखते हैं हम लोग भाई? ऐसे देखते कितना नीचे गया, है ना। अब देख लो भाई, इसको ऐसे जाना चाहिए था। अब देख लो सबसे ज्यादा कौन बेंड हुआ है, मुझे तो 3 लग रहा है। हाँ
तो ये बढ़िया क्वेश्चन है या नहीं है? देख लो कॉपी में 2 मार्क्स में आता है। एग्जाम में थ्योरी थोड़ी नहीं पूछता, व्हाट इज चार्ज ऐसा एप्लीकेशन पूछता है भाई। कॉन्सेप्ट बढ़िया है, उड़ा दोगे क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट तुमने नहीं सीखे, खाली थ्योरी पढ़ के गए हो तो तुमको समझ में नहीं आया क्या करना। तो ये बढ़िया कॉन्सेप्ट था या नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे लगाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या सिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और वन डायमेंशन कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था टाइम ऑफ फॉल कैसे सॉल्व करते हैं। आज मैंने सिखाया इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब हाँ बेटा, हाँ एप्लीकेशन भी है। और ट्राई करें, अब आ जाओ। हाईएस्ट चार्ज है कैसे मालूम हमें? मैंने तो नहीं बोला ऐसा। Which particle has the highest charge to mass? Mass ratio आपने 3 हाँ prove कैसे? जो भी करा हमने, मतलब लिखेंगे कैसे? पूरा प्रूव करेंगे भी जो भी करा हमने। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क में आया तो क्या डेरिवेशन करके दिखानी पड़ेगी, पूरा करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें कि y किसके इक्वल होता है, क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m v नॉट स्क्वायर करके दिखाना पड़ेगा। 2m v नॉट स्क्वायर। अरे तो छूट गया, हाँ यहाँ से आया। अगर 3 मार्क में आया तो खाली ये वाला पार्ट, अगर 2 मार्क का आया और ये चार्ज भी पूछता है और क्यू बाई एम भी पूछता है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट कितना बताएंगे। ये तो क्वेश्चन के वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है ना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क में डाल दिया तो ये तो बिल्कुल ढंग से लिखना पड़ेगा सब कुछ इसका मतलब। अब ये क्वेश्चन 1 मार्क में डाल दिया तो इसका मतलब एक पार्ट का 0.25 मार्क्स है। तो क्या लिखें, बस आंसर लिख दो, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव एंड क्यू बाई एम इज मैक्सिमम फॉर 3, खत्म। जेन्युइनली ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आना चाहिए, 2 मार्क्स का, हर पॉइंट के हाफ मार्क्स, राइट। अब 33 पे आ जाओ। 33 पे देखो पढ़ू क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स और सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का टाइम कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी मतलब मैं कहता हूँ अपने मन से कुछ मत सोचना, मैं जो बोलता हूँ उसको सुनो। हाँ मैंने कहा टेस्ट चार्ज कुछ भी हो सकता है, सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है। A particle of mass m and charge minus q enters the region between the two charge plates initially moving along x-axis with speed vx like particle 1 in figure 1.33। तो पहले फिगर 1.33 देखो, वही एग्जांपल वाला फिगर लग रहा है मुझे, देखो ठीक है। देखो फिगर 1.33 है, दिख रहा है सबको, ठीक है ना। मैं फिगर यहाँ बना देता हूँ। टॉपर प्लेट पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, देख लो फिगर को। लोअर पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है ना। हमने कैसा चार्ज फायर करा है, नेगेटिव। नेगेटिव। अगर न्यूट्रॉन फायर करता तब क्या होता, वो सीधा चलता जाता। सीधा जाता, सही बोला। अगर प्रोटॉन फायर करता तो किधर जाता, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। इलेक्ट्रॉन फायर करूंगा तो अपवर्ड। हमारे क्वेश्चन में कैसा फायर करा है, माइनस q नेगेटिव। नेगेटिव है क्या, तो क्या ऊपर की तरफ भागेगा ये। सबको लॉजिकल लगा, ये बात समझ में ना मैंने क्या बनाया। इसका चार्ज कितना है माइनस क्यू, मास कितना है m, स्पीड कितनी है vx, ठीक। प्लेट की लेंथ कितनी है l, तो जिसको ये l कहना चाह रहा है क्या मुझे वो x दिख रहा है, यस सर। है ना। मैं इसको x कहता हूँ, इन्होंने l कह दिया, ठीक है। शो दैट वर्टिकल डिफ्लेक्शन मतलब क्या निकालना है, y, ठीक है। निकालो, हमें y निकालना है इस क्वेश्चन। फॉर्मूला पे दिया था उसमें कोई फॉर्मूला नहीं दिया था बेटा, किसको याद रहता है वो फॉर्मूला, कौन सा प्रूव करना पड़ेगा। एग्जाम में लिख दोगे ये हो गया, वो तो कही रहा है शो दैट दिस, कौन सा फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है, सॉल्व करो। इसमें साइन मॉड लेना पड़ेगा। हाँ मॉड ले लो। मतलब ये समझो कि भाई सीबीएसई में सब कुछ लिख के दिखाना पड़ता है क्या। एक क्वेश्चन है, तुमने लिखा इसका आंसर 0.2 है, अगर तुम्हारा आंसर सही हो तो कितने मार्क्स देंगे, हाफ। आंसर में तो खाली हाफ मार्क्स होते हैं, बाकी तो सब स्टेप्स के होते हैं। और इसमें तो क्वेश्चन भी नहीं पूछा,
इसमें इसने क्या पूछा है, शो दैट, प्रूफ पूछा है क्या, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करो। जैसे ये वाला जो इक्वेशन लिखी है द प्लेट इज 2el स्क्वायर, ये जो हमने डेरिवेटिव इसको डिराइव करके निकाला था वही वाला सेम जो हमने करा था एग्जैक्टली वही यही है, जो मैंने कहा था एग्जैक्टली वही चीज है, बस मैंने जिसको x बोला था इन्होंने क्या बोला है, एल बोल बस तो करो वैसे, सेम है, सेम डेरिवेशन। बढ़िया, और किसी का है, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, जो दिमाग में आ रहा है कोशिश करो तभी सीख पाओगे। सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए या y के लिए, x के लिए क्या लिखूंगा, s इक्वल टू यू टी, u कितना था vx प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए को जीरो क्यों डाल दिया, तो उसमें एक्सेलरेशन है नहीं, उसका रीजन लिखोगे, fx क्या है जीरो, इसलिए ax क्या होगा, तो क्या l बाई वी एक्स आ गया, अब y के लिए सॉल्व करो, s इक्वल टू यू एक्स कितना था, यू एक्स था वी एक्स, और यू वाई कितना है जीरो, है ना, ए वाई कितना था, QV by F, हाँ एफ वाई था क्यू ई, एफ को डाल दिया है में, तो क्या ए वाई आ गया मेरे पास, क्यू ई बाई एम, और टाइम कितना है एल बाई, बस कर लो, बिल्कुल सेम डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस जिसको मैं एक्स कहता था उसको इन्होंने क्या बोल दिया है, दैट्स इट। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछना नहीं, जाओ 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34, कोशिश करो, मैं कहता ना मैं तुमको टॉपर बना दूंगा, बस मेरे जरूरी बात क्या है, कोशिश करो। इसके नीचे वाला 34, नहीं होती, टेस्ट चार्ज की नहीं होती, सिर्फ सोच चार्ज की होती है।
हो गया? फोर ट्राई करें? क्या निकालना है, पढ़ो बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो, बताओ क्या निकालना है। एक्स निकालना है, बढ़िया। क्या हमारे पास फॉर्मूला है? वाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? क्यू ई एक्स स्क्वायर बाई 2m वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हमें वी एक्स पता है? सही। क्या हमें क्यू पता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? क्या मास पता है? क्या गैप पता हुआ है? देखो पढ़ो। 0.5 सेंटीमीटर निकालो। एक्स निकालना। ट्राई करो, जो को आता है किसी से। ये मीटर में कन्वर्ट कर सब मीटर में, MKS हमेशा। फिजिक्स का रूल है हमेशा मीटर किलोग्राम से करना। तो हमने तुमको बता दिया, वैल्यू डालो और आंसर निकालो। ऐसे ट्राई करो, क्या इलेक्ट्रॉन करिए, है ना? तो कह रहा है तो यहाँ पे करिए कितनी दूर जाती है? चार क्वेश्चन तक आया था। ये मान रहा है ऐसा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, ऊपर इलेक्ट्रॉन कितना ऊपर है भाई, कितना आगे बढ़ा है? एक ही बात है, एक से भी और एक्स का लॉग लास्ट। इसको लॉट आउट प्रॉपर्टी बाय वी फ्लो डिस्टेंस या फिर वी फ्लो। ये टर्म नहीं रहता, कितना ऊपर गया, कितना आगे गया, और इसको डाउट। पॉइंट 5 सेंटीमीटर आ गया सर। हाँ सही। हाँ वो ऊपर वाला जो पार्ट है ना मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट हो गया। ये वो 9.9 पर चाहिए जो वैल्यू दे रहे ऐसे पावर केजी को ग्राम केजी को ग्राम में कराना, ग्राम में क्यों बदला? अच्छा सॉरी, ग्राम मिलेगा आपको, ग्राम में क्यों बदला? सर ने बोला मिलीग्राम में बदल दो कितना है? ठीक है, सॉल्व करो। होल स्क्वायर, ये नहीं इसका बी bx का होल स्क्वायर अभी bx का होल स्क्वायर है, पता है मेरे को। तुमने ग्राम केजी को ग्राम में क्यों बदला? सुनते नहीं हो क्या मेरी बात? ये अपनी अलग समझ चलाते रहते हो। केजी को ग्राम में क्यों बदला, मिलीग्राम में क्यों नहीं बदला? चलो भाई ट्राई करते हैं, करो, मैं भी करता हूँ।
चलो y कितना था मुझे डेटा बताओ। 0.5 सेंटीमीटर था क्या? चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी थी? 10⁻² अपॉन 2। मास कितना था? बढ़िया, इलेक्ट्रॉन का मास याद होना चाहिए ना। ठीक है, और स्पीड कितनी थी? 2 × 10⁻⁶। ठीक है, अब ये बताओ बेटा, मास केजी में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए? मैंने बोला हमेशा फिजिक्स में क्या यूज करते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ध्यान दो भाई क्या बताया जा रहा है, अपने मन से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखते भाई, सबसे पहले तो मैं 9.1 से 9.1 काटूंगा, देख लो भाई। ठीक है, अब लेफ्ट में मुझे 5/1000 दिख रहा है, तो क्या इसको 1/200 कह सकता हूँ? सही है। इक्वल टू राइट में क्या बचा है? 1.6 × 10⁻⁻17 x²। सही लिखा है मैंने? अपॉन में क्या बचा है? 2 × 10⁻⁻31 × 4 × 10⁻12। सही लिखा है? 2 से काट दो 200। बताओ भाई। हाँ देखते हैं, अभी तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया 4 × 10⁻⁻19। बताओ भाई, अपॉन 100 × 1.6 × 10⁻⁻17। अब जो बेटा तुम कही थी वो कर लेते हैं। क्या डेसिमल हटा दूं पहले? अब 4 से काट दूं 16 को, 4 से काट दूं 10 को, तो क्या ये आ गया 2.5 × 10⁻⁻19 था, नीचे से +17 हो जाएगा क्या, और एक -2 और हो जाएगा। सही है? सही है। 10 to पावर कितना हो जाएगा? -4 तो नहीं हो जाएगा? अब 2.5 को मैंने 2.56 क्यों लिख दिया, जिससे आराम से अंडर रूट निकाल दूं। 1.6 × 10⁻⁻2 मीटर, मतलब 1.6 सेंटीमीटर। चेक करो बुक में क्या दिया। सही है। कितना आराम से कैलकुलेशन होगी देखो। ठीक है, तो मैंने एक दिन क्लास में क्या बोला था, फिजिक्स में थ्योरी क्या बना देते हैं, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या बना देते हैं? देख लो, बनाया नहीं बनाया मैंने? 99% सही आएगा। और बेसिक बात पे ध्यान दो बेटा, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो उसको ध्यान रखो भाई, नहीं फंस जाओगे। डिस्टेंस मैंने किस में डाली थी? मीटर में। मास किस में डालना है? किलोग्राम में। टाइम किस में डालना है? सेकंड से। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ये तो नोट करना बेकार बेटा, इसमें क्या नोट करना है, कैलकुलेशन, इसमें क्या नोट कर रहे हो? चलो नेक्स्ट डाल लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एप्लीकेशन 3। मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देखो भाई क्या बताना चाह रहा हूँ, ये एक ड्रॉप है, ठीक है ना। इस ड्रॉप पे कुछ चार्ज है, सपोज +Q चार्ज है, ठीक। क्या इस ड्रॉप का कुछ मास भी हो सकता है ना? तो ड्रॉप पे वेट कितना है? mg। अजीब है या लॉजिकल लगा? इस ड्रॉप को मैंने 2 प्लेट्स के बीच में रखा है, ठीक है। अपर प्लेट पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। लोअर प्लेट पे कैसा चार्ज है? देखा सबको? तो क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है ना। ये लॉजिकल लगा? अब देखो यहाँ मैं कुछ नोट करके लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, तुम्हें क्लियर है या नहीं? ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ये हमारी कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो क्या इस पर कोई फोर्स लगेगा? कितना फोर्स लगेगा? QE। QE। अगर नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो क्या कोई फोर्स लगेगा? QE। किस डायरेक्शन में? अपोजिट। क्यों अपोजिट लगाया?
प्लस नेगेटिव। वो कौन? उसके घर चले जाना। अरे किसके घर चले जाना भाई, कहाँ की बात करते हो? वो उसके अपोजिट है। अब मुझे क्या पता तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन किसके अपोजिट है? नाउन में बात क्या करो भाई, प्रोनाउन में नहीं। इसमें वो कर देंगे, क्या कर देंगे? उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा न्यूट्रॉन नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, प्रोटॉन नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? सही बात बोलो भाई। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? F इक्वल टू क्यू। मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब Q पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो डायग्राम में देखो, अगर F इक्वल टू क्यू की बात कर रहा हूँ, अगर Q पॉजिटिव है तो क्या F और E पैरेलल है? अगर Q नेगेटिव है तो F और E एंटी पैरेलल। समझ में आया मैं नोट पे कैसे कहना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा किधर लगेगा? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज पर ऑपोजिट। आप समझ में आया क्या बोल रहा था? मैंने बोला लिख लो भाई इसको नोट 2 करके, पॉजिटिव चार्ज experience force along electric field and negative charge experience force opposite to electric field। ये बताना चाह रहा हूं मैं। हाँ जो मैंने डायग्राम में दिखाया। क्वेश्चन बताएगा ना बेटा, क्वेश्चन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, कभी लेफ्ट होगा कभी राइट होगा, कभी जिधर करेगा उधर मन करा देगा। अभी जैसे मैंने ऊपर जो लिखा है उसमें ऊपर डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई पर। नीचे नोट में मैंने किधर बना दी है? एक्स पे। किधर भी बन सकती है। क्वेश्चन क्वेश्चन तो कैसे भी बनाया जा सकता है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो मेरा चार्ज है प्लस क्यू, क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड? बताओ भाई। तो जो मेरी ड्रॉप है, क्या उस ड्रॉप पे दो फोर्स लग रहे हैं? डाउनवर्ड कौन लग रहा है? mg। और अपवर्ड कौन लग रहा है? qe। अगर qe ज्यादा हुआ तो क्या होगा? ड्रॉप ऊपर भाग जाएगी। अगर mg ज्यादा हुआ तब नीचे भाग जाएगी। मैं चाहता हूँ ड्रॉप रेस्ट पे रहे। बढ़िया, एग्जैक्टली यही बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ ड्रॉप कैसी रहे? रेस्ट में, यानी qe और mg क्या होने चाहिए? इक्वल। सही। क्या मैं q को ne कह सकता हूँ? ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था? क्वांटाइजेशन। बढ़िया, लॉजिकल बात। क्या मैं मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कह सकता हूँ? ठीक है, आई होप लॉजिकल लगा सबको। तो मिल्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करा था? ड्रॉप को एयर में रोक दिया था। पता है किसी को एक्सपेरिमेंट? कोई बात नहीं, आज से ध्यान रखना। मैंने बताया मिल्टन ने क्या करा, दो प्लेट्स ली और उन प्लेट्स के बीच में क्या करा, ऑयल ड्रॉप डाली। ना ड्रॉप नीचे गई ना ड्रॉप नीचे ऊपर गई, ड्रॉप हवा में रुक गई। तो देखने में बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा होगा क्या? अच्छा सा। सोचो मेरी बात, मैं एक फुटबॉल लाऊं और रूम में लाके छोड़ दूं और फुटबॉल हवा में रुका रहे, तो अजीब नहीं लगेगा देखने में? तो मैं किसी भी चीज को हवा में कैसे रोकूंगा? साइंटिफिक रीजन क्या है उसका? जितना mg है उतना क्यू लगा। तो ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बोला इस टॉपिक को। तो मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में मिल्टन ने क्या करा था, ड्रॉप को एयर में सस्पेंड करवा दिया था। कैसे? mg को qe के इक्वल करके। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर इस पे एक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। हाँ, एडिशनल का पहला क्वेश्चन होगा। देखो नहीं, मैंने ये नहीं बताया। हो सकता है वैसा हो। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखो नोट 2 क्या लिखा है मैंने, पढ़ो सब लोग पढ़ो। देखो मैंने नोट 2 में क्या सिखाया है। नोट 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? राइट साइड, है ना? अगर मैं एक न्यूट्रॉन रख दूं तो किधर जाएगा? बीच में रहेगा।
एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है क्या भाई, ये हमारी कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने एक क्या रख दिया न्यूट्रॉन, एक क्या रख दिया प्रोटॉन, एक क्या रख दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, प्रोटॉन पे, पॉजिटिव और न्यूट्रॉन, कोई चार्ज तो न्यूट्रॉन किधर जाएगा, नहीं कहीं नहीं जाएगा, वो क्यों जाएगा, वो न्यूट्रॉन कोई बात, सही बात पकड़ लेते हैं ना बेटा। मान लो कोई चीज गलत है, जल्दी से सही पकड़ो, आगे बढ़ो, है ना। डिस्कशन करो जहां तुमको लगता है कि ये चीज चल रही है मेरे दिमाग के अंदर। प्रोटॉन किधर जाएगा, राइट, तो मैंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज किधर जाता है, अलोंग इलेक्ट्रिक, सही बात बोला, Fx, कोई दिक्कत, नेगेटिव चार्ज किधर जाता है, ऑपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बस मैंने ये बात बोली, ठीक। तो मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव वाला अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और न्यूट्रल है तो उस पर तो कोई फोर्स लगेगा, ठीक। तो 3 केस बताया, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो क्या फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो सकता है, यस। क्या फोर्स जरूरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, गलत, दोनों अलग बातें बोली ना मैंने। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, न्यूट्रल पे फोर्स लगेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक, ठीक बात बोली। हाँ, अगर नेगेटिव नेगेटिव वाला केस भी तो लिया हमने, देखो नहीं लिया, देखो मुझे तो दिख रहा है 33 में क्या था चार्ज था, तो वहां कहाँ गया था, देखो 33 में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही थी, नीचे, नीचे बट फोर्स कहाँ लग रहा था, ऊपर ऊपर, है ना। मैं मतलब जो भी बोलूंगा बहुत क्लियर स्टेटमेंट दूंगा, बस तुम लोगों को सुनना है मेरी बात को ध्यान से, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ। पॉजिटिव पे फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, नेगेटिव पे फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, न्यूट्रल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता ही नहीं, बस ये बात बोली। मेरी बात सुनो, तुमको डाउट ही नहीं आएगा, बस ध्यान से सुनो, ठीक है। तो 25 ट्राई करो, देखो कर सकते हो, 3 मार्क्स लिखना। तो फिजिक्स में क्या न्यूमेरिकल को थ्योरी बना देते हैं, थ्योरी को न्यूमेरिकल, सही बात बोली मैंने। मैंने आइडिया दे दिया इसका, राइट। इसको होमवर्क में मार्क कर लो, ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा तो मैं कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क करो होमवर्क, और मार्क करा देता हूँ कौन कौन से कर सकते हो घर पे। फर्स्ट क्वेश्चन वो हो जाएगा, इजी लग रहा है मुझे। सेकंड मार्क करते जाना, ठीक है। सेकंड के बी पार्ट पे इंपॉर्टेंट लगाना, कॉन्सेप्चुअल है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इलेवेंथ, 12, 11th के बी पार्ट पे इंपॉर्टेंट, 11th के बी पार्ट पे इंपॉर्टेंट बोला मैंने। सॉल्व करना नहीं आएगा तो मुझसे डाउट में पूछना तुम। 12, 13, जहां तक मुझे याद आ रहा है 13 मैंने करवा दिया है ना, आज 14 भी करा दिया ना, बढ़िया। हाँ, मैं मार्क करता जा रहा हूँ, देखते जाओ, आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ट्राई करो। 25 एंड 33 एंड 34, इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इसको ट्राई करके आओ, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को इसके और एप्लीकेशन बताऊंगा। अभी 3 एप्लीकेशन सबको क्लियर हो गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 डायमेंशन में कैसे लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोजेक्टाइल में कैसे लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को मिल्टन ऑयल ड्रॉप में कैसे लगाते हैं, ठीक है। और 25 को घर से ट्राई करके आना, मैंने पहले ही बोल दिया है, कैलकुलेशन मुश्किल है उसकी। कितनी हो सकती है बेटा, तुम लोगों को बेटा समझ में आया जो करवाया मैंने? Yes, sir. Yes, sir.